सबसे पहले राधा रानी और बांके बिहारी कैसे मिले, कृष्ण और राधा का प्रेम कैसे हुआ, राधा कौन है, कृष्ण कौन है। राधे तुम बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक जामे बसे, सुबो तेरे आधीन। हे राधे, आपके अंदर ऐसा कौन सा पुण्य है, कौन सा धर्म है, जिन कृष्ण के हृदय में तीनों लोग निवास करते हैं, वह कृष्ण तुम्हारे अधीन कैसे हो गए। तो राधा माने कृष्ण और कृष्ण माने राधा। आज भगवान कृष्ण और राधा का प्रथम मोर पंख इकट्ठे हो गए। एक बार वह मोर उड़ता उड़ता होगा गोकुल गांव के पास आया। भगवान ने जैसे इतने सुंदर मोर को देखा तो कहा, हे बल्लभ भैया, बहुत सारे मोर जीवन में देखे हैं, लेकिन इतना सुंदर मोर तो हम अभी पहली बार देख रहे हैं। इतना सुंदर मोर हमें आज तक दिखाई नहीं दिया। आखिर यह मोर कहां से आया और कौन से वन में रहता है। जैसे ही बांके बिहारी ने सुंदर मोर को देखा तो उस मोर का पीछा किया और बरसाने के निकट प्रेम सरोवर नामक स्थान है। उस प्रेम सरोवर नामक स्थान में आज राधा रानी क्या कर रही हैं, वन विहार कर रही हैं, घूम रही हैं। आसपास जो बाग बगीचे होते हैं तो अपनी बिटियां बहुएं भी घूमने चली जाती हैं, चलो बगिया में टहले आए, घूमे आए। तो राधा रानी आज वहां घूमने आई और जैसे ही भगवान ने मोर को देखा तो मोर का पीछा किया। मोर फिर छिपती फिर उड़ती, और जब मोर नहीं रुकी तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी मुरलिया को छोड़ दिया पीछे मोर के। मुरलिया पीछे पीछे और मोर आगे आगे, और मुरलिया इतने वेग से चल रही है कि मोर को लगता है कि मुरलिया हमें लगेगी तो हम मर जाएंगे। और भगवान की बांसुरी का नाम है महानंदा, जो दधीची की हड्डियों से निर्माण किया गया था जिनका। मोर कहती है, राधे हमें इस मुरलिया से बचाओ, क्योंकि भगवान की मुरलिया को तो राधा रानी ही रोक सकती है। और राधा रानी ने जैसे ही मुरलिया को देखा और उस मुरलिया को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही वह मुरलिया राधा रानी के हाथ में पहुंची, मुरलिया आनंदित हो गई भगवान की। और राधा रानी ने जैसे ही मुरलिया हाथ में ली तो राधा रानी को भी बहुत आनंद आया कि आखिर है मुरलिया किसकी है जो हमें इतना प्रेम दे रही है। जैसे ही राधा रानी ने उस मुरलिया को हाथ में लिया, राधा रानी को बहुत ही आनंद मिला। राधा रानी का रोम रोम खड़ा हो गया, आनंद से भरपूर हो गई। इतने ही मैं छम छम कहते हुए सुंदर जूड़ा बांधे हुए, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, सांवला बैल, और भगवान बांके बिहारी राधा जी के सामने खड़े हैं। और जैसे ही राधा रानी भगवान कृष्ण को देखती हैं और कृष्ण राधा रानी को देखते हैं तो एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। अब यह मिलन हो रहा है विष्णु और लक्ष्मी का, सीता और राम का। जब सीता पृथ्वी लोक में समा गई और भगवान भी अंतिम धाम को चले गए, तब विष्णु भगवान ने कहा कि बहुत कल बीत गया, हे लक्ष्मी, अब जाके हमें पृथ्वी लोक में लीला करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहती है, हे माधव, तो अब लीला कैसी करनी है। बोले अब लीला उल्टी करनी है पूरी, अभी सीधी सीधी की। बोले कैसी। बोले अभी, बोले लक्ष्मण ने बोले हमारी बहुत सेवा की, छोटा भाई था। बोले अब
लक्ष्मण बनेगा बड़ा और हम बनेंगे छोटे। तो लक्ष्मण जो बलदाऊ जी है वो बने बड़े और भगवान बने छोटे। बोले और क्या करना? बोले अभी हमने मर्यादा की है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो हमने कोई रासलीला नहीं कर पाई। मतलब हमारा जीवन, सारा जीवन ही लड़ाई झगड़ों कष्टों में व्यतीत हो गया। हमने कभी भी सुख शांति और ग्रस्त जीवन को अच्छे ढंग से नहीं देखा। इसलिए अब हम महाराज रचाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे और सखियों के साथ आनंद करेंगे, विहार करेंगे। बोले तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी, इस लीला को कहने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा पृथ्वी लोक में। बोले क्यों? बोले आप जब पहले जाएंगी, जब पृथ्वी पे खुशहाली आएगी। तो राधा रानी जाती है और एक सरोवर में कमल पुष्प के रूप में उत्पन्न होती है। उस सरोवर में नित्यप्रति भगवान जी स्नान करने जाते थे। जैसे बिलमूत में भगवान जी स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि इस सरोवर में इतना सुंदर कमल कभी नहीं खिला, यह सुंदर कमल तो चमक रहा है। जब उस कमल को भगवान जी ने देखा, तोड़ा, तो उसमें एक सोने की भांति चमकती हुई कन्या का उदय हुआ। और भगवान जी के कोई कन्या नहीं थी। तो भगवान जी बड़ी उस कन्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर पर लाए। विश्वान जी सदा रत रहते थे। काय में रत? हमें कोई कन्या हो जाए तो रत वही रट लगाए थे, यही रट थी कन्या की। तो रट लगाए तो इनका नाम रत रख के राधा रख दिया। बोले रट रहे तो राधा कन्या की रट है तो राधा नाम रख दिया। जिनका राम में सदा ध्यान हो वह राधा है।